वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। ये है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, जो टू फॉर्म में बनते हैं। फर्स्ट जो है वेक्टर फॉर्म, सेकेंड जो है कार्टेशियन फॉर्म। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, यानी किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन जो है इनफाइनाइट प्लेन बन सकते हैं, जैसे प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकेंड, प्लेन थर्ड, और भी हम प्लेन इसमें ड्रा कर सकते हैं स्पेस में। तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, वेक्टर फॉर्म let a plane passes through a point A with position vector A and perpendicular to vector n, then equation of plane in vector form vector r minus vector A dot n equal to 0. This is vector equation of a plane. यहाँ पे दिया गया कि कोई भी प्लेन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से पास करेगी और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर n है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल टू 0 होता है। तो इसका हम प्रूवमेंट देखेंगे, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे एक प्लेन दिया गया है, इसका पर्टिकुलर पॉइंट a है और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, n है। अब यहीं से इसका इक्वेशन निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो कोई भी वेक्टर ये है, आप यहाँ पे प्लेन पे एक जनरल पॉइंट P सपोज करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1, z1 दिया गया है। अब पहले हम इसमें प्लेन पे AP वेक्टर प्लेन पे लाई करेगा, तो AP वेक्टर डिसाइड करेंगे। तो वेक्टर AP इक्वल टू लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P क्या है, R दिया गया है, तो यहाँ पे वेक्टर R। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, वेक्टर A रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें चेक करेंगे प्लेन पे कोई भी वेक्टर हो और परपेंडिकुलर वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रा करेंगे और उसका जो नॉर्मल होगा प्रत्येक लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे ही वेक्टर AP है, यह प्लेन पे लाई करेगा, और वेक्टर n जो है उसका नॉर्मल वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी इसमें वेक्टर AP और नॉर्मल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर n। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0। और जब वेक्टर AP को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर AP इक्वल टू क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A है। और यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर को n से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसको हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यह जो है वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट n इक्वल टू 0, यह इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, यह इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसी को हम समझ सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट A OA वेक्टर यानी वेक्टर A है, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1 है। तो OA वेक्टर को हम वेक्टर A रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 वेक्टर k। वैसे हम OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OP वेक्टर इक्वल टू क्या है, वेक्टर R है। अब P का कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो OP वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं xi प्लस वाई जे
अब प्लस जेड के। और नॉर्मल वेक्टर यानी जो परपेंडिकुलर वेक्टर एन है इसको हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे अब प्लस सी के। अब यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यह डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अभी आप लिखे हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू 0, जो वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन इसको प्राप्त कर लिए हैं। अब यहीं पे वेक्टर आर तो वैसे ही वेक्टर आर के प्लेस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई आप प्लस वाई जे आप प्लस जेड के। अब माइनस, अब वेक्टर ए के प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है x1 आई आप प्लस y1 जे आप प्लस z1 के। डॉट एन, तो एन के प्लेस पे रिप्रेजेंट किया गया ए आई प्लस बी जे आप प्लस सी के इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे आप प्लस z माइनस z1 के। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इनटू डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे ए आई प्लस बी जे अब प्लस सी के इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं फाइनल जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे x माइनस x1 आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यह जो है कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, यानी यहाँ पे पॉइंट दिया है x1 y1 z1 ए बी सी, यह डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है। तो अगर पॉइंट दिया गया है और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो कार्टेशियन फॉर्म में हम किसी प्लेन का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 is given by a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0, where a b c are the direction ratio of the normal to the plane। तो इक्वेशन हो गया, और इसी के बेस से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 4 6 एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन आई माइनस 2j प्लस के। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है यानी 1 4 6, यह वेक्टर ए दिया गया है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल ए होता है, तो कैपिटल ए पॉइंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आई यानी आई अब प्लस 4j अब प्लस 6k। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर दिया गया है कैपिटल एन, नॉर्मल वेक्टर आई माइनस 2j प्लस के। अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमें प्राप्त करना है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू
0। तो यही वेक्टर, इसको हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर r, अब माइनस, अब a का जो वेक्टर दिया गया है i प्लस 4j अब प्लस 6k। अब डॉट n, चलिए हम इसको हम चेक कर लेते हैं कि वेक्टर a की वैल्यू क्या है। वेक्टर a की वैल्यू i प्लस 4j प्लस 6k। अब वेक्टर n, नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू दिया गया है i माइनस 2j प्लस k। तो अब यहाँ नॉर्मल वेक्टर के प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे i माइनस 2j अब प्लस इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन बनेगा। तो वेक्टर r माइनस i प्लस 4j प्लस 6k होल ब्रैकेट, इसको कर लेंगे करली ब्रैकेट, डॉट i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। अब इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c ये क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है जो दिया गया है वेक्टर मान a इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 1, अब b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1। नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया है i माइनस 2j प्लस k। अब पॉइंट यहाँ पे दिया गया 1 4 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका x1 y1 z1 होता है पॉइंट, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 4 और z1 का वैल्यू 6। इसको रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। a के प्लेस पे 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस x1 के प्लेस पे आप रिप्लेस करेंगे 1। अब प्लस b के प्लेस पे क्या है -2 और y माइनस y1 के प्लेस पे 4 रिप्लेस करेंगे। अब प्लस c के प्लेस पे 1 है और z माइनस z1 के प्लेस पे 6 रिप्लेस करेंगे इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 अब प्लस z अब माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे वही प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और उसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को अगर पॉइंट दिया गया है और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया गया है तो प्लेन का हम इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।